नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। कुछ ज़्यादा देर हो गई लेकिन देर हुई तो बाइस ताख़ीर भी था, ताख़ीर हुई है तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। खबर ज़रा मैं थोड़ा सा कंफर्म करना चाह रहा था, क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ है। और वो खबर जो है वो आप लोगों ने देखी होगी यकीनन, ISPR प्रेस रिलीज जो कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से आई है। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने पता की हैं। देखें, कुछ चीज़ें तो बड़ी क्लियर है, जिसमें वो आर्मी चीफ के खिलाफ जो बात हो रही है, वो सॉरी इमरान खान के खिलाफ या PTI के खिलाफ जो बात हो रही है वो तो बड़ी ऑब्वियस है। और मैं ये भी बता दूं कि शुरका कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है, यानी ये नहीं लिखा हुआ कि ये आर्मी चीफ ने कहा या फलाने का धमाके ने कहा, वो लिखा हुआ है कि शुरका ने कहा, विच मीन्स के कोर कमांडर्स जो कि शुरका हैं उस कॉन्फ्रेंस के, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के, तो कोर कमांडर्स ने ये कहा, यानी कि ये पूरी फौज के कमांडर्स का डिसीजन है। नंबर 1। नंबर 2, जो इंपॉर्टेंट बात है वो 9 मई के बारे में तो आपसे बात की, मगर जो इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, जो प्रॉब्लमेटिक बात है वो ये है कि जनाब आपकी जो सोशल मीडिया के हवाले से लैंग्वेज है वो बड़ी ही सख्त है। और सोशल मीडिया के बारे में सख्त लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, अभी वैसे बाय द वे पाकिस्तान में फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज जो हैं वो भी बंद हुई हुई थी, लेकिन वो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज कुछ देर के लिए पाकिस्तान में बंद नहीं हुई, वो पूरी दुनिया में हुई थी। उसका मजाक भी उड़ रहा था, आपने अगर देखा हो ट्विटर के ऊपर एलन मस्क जो कि ट्विटर के मालिक हैं, एक्स के मालिक हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारे, अगर आप ये ट्वीट पढ़ रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि हमारा जो सर्विसेज हैं वो बहाल हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की बंद हुई थी, वो उसमें सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं था सिर्फ, लेकिन जो ओवरऑल दुनिया के अंदर हो रहा है वो था। पाकिस्तान के अंदर जो होने वाला है वो ये है कि एक्स का तो आपको पता है पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा अरसा हो गया है, अब तकरीबन, जहां तक मुझे याद है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन तकरीबन 2 हफ्ते से पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बंद है। अगर आप VPN ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं देख सकते। और VPN पर भी अगर आपने ऑन करके देखना है तो बहुत सारे VPN भी जो है वो नहीं चल रहे। यहाँ पर जो आज बात हुई है उससे ऐसा लगता है कि जैसे फेसबुक के खिलाफ कोई फैसला करने के लिए तैयारी पकड़ रही है पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है। और वो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है वो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को मिलाइन कर रहा है, अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस, यानी कि बगैर वजूहात के या बगैर मवाद के, हकीकी मटेरियल के इल्जामात लगा रहा है ऑफ इंटरफेरेंस विच इज हाईली डिप्लोरेबल। और उन्होंने कहा कि ये मुदाखलत के इल्जामात लग रहे हैं जो कि बहुत ही अफसोसनाक हैं। हाउएवर द फोरम एक्सप्रेस डिस्मे दैट सम वेस्टेड स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ पॉलिटी एंड मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया, और ये सब कुछ जो है वो सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया, लेकिन स्पेशली सोशल मीडिया के अंदर भी एक मखसूस सेक्शन है जो ये काम कर रहे हैं। द टॉप कमांडर सेड दैट रादर देन फोकसिंग ऑन रियल इश्यूज सच एज गुड गवर्नेंस, इकोनॉमिक रिकवरी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पब्लिक वेलबीइंग, द एंटायर फोकस ऑफ सच वेस्टेड एलिमेंट्स इज ऑन क्रिएटिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी बाय अटेम्प्टिंग टू स्केपगोट अदर्स फॉर देयर ओन फेलिंग्स एज पर द ISPR। और वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है कि गवर्नेंस के ऊपर और इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर, पॉलिटिकल सियासी इस्तेहकाम के ऊपर फोकस करने के बजाय, अवामी फलाह के ऊपर फोकस करने के बजाय, फोकस जो है वो सारा का सारा सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार फैलाने पर लगाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपना जो पॉलिटिकल नाकामी है, कि अगर वो इलेक्शन नहीं जीत सके हैं तो उसके लिए वो दूसरों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग विद इन द आर्मी एंड विद इन सर्टेन सेक्शंस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट अदर देन द आर्मी के शायद सोशल मीडिया को, पाकिस्तान का असल प्रॉब्लम जो है वो सोशल मीडिया है। वेयर एज आई पर्सनली बिलीव दैट दिस इज नॉट द केस। पाकिस्तान में सोशल मीडिया को बंद करने का जो सोच है वो इस वजह से है कि पाकिस्तान में फेक न्यूज को काउंटर करने की सही स्ट्रेटजीज मौजूद नहीं है। फेक न्यूज के ऊपर कोई कानून साजी नहीं है। ऐसे लोग जो कि डेफेमेशन फैला रहे हैं, लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं, हमने देखा, अभी हमने इस मौजूद पर बात भी की है, इसी प्लेटफॉर्म से बात की है। तो काजी फायज ईसा साहब हों या दीगर लोग हों जिनके खिलाफ कुछ कैंपेन्स वगैरह हुई फेक न्यूज की बुनियाद पर। एक है कि खबर दुरुस्त हो और उसके ऊपर कोई कैंपेन हो रही हो, एक फेक न्यूज को जो है वो जरिया बनाया गया, अपनी कैंपेन का जो है उसके ऊपर खड़ी की गई। तो वो जो कैंपेन है उनके बारे में कोई, क्योंकि एक इफेक्टिव कोई काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं है, तो इस वजह से जो इन लोगों को समझ में आ रहा है फिलहाल वो यही है कि जी इनके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, विच इज ऑलवेज गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। बिकॉज आपने देखा है कि जब पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की बैन्स लगते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। नंबर 1, एक तो लोगों को VPN की सहूलत मौजूद नहीं होती, सहूलत मौजूद होती है तो वो इस्तेमाल तो करते रहते हैं। उल्टा ये होता है कि जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो लोग जो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, उनकी क्योंकि तादाद बढ़ जाती है, उनके बारे में फेक न्यूज मजीद फैलना शुरू हो जाती है। आपने एक काम किया, आपने कहा कि जी 8,000, 10,000, 20,000 रुपए, वो उससे कहीं ज्यादा जो है वो आप इल्जाम जो है वो लगाने की पोजीशन में आ जाते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन मौजूद ना होना जो है वो एक प्रॉब्लम है, और इन्फॉर्मेशन के जराए को मसदूद करने से वो
मसला हल नहीं होगा। मगर इस तरह की फीलिंग जो है वो आ रही है, और हमने मुख्तलिफ सीनियर लोगों से भी बात की जिनका ये कहना है कि वाकईतन ऐसी सोच जो है वो पाई जाती है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि फौरी तौर पर कुछ होने वाला है, बट देयर माइट बी सम केस बिल्डिंग के अभी फैसला जो है वो शायद कुछ अरसे में हो जाए। दूसरी खबर की तरफ हम चलते हैं। इसहाक डार साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर, नवाज शरीफ साहब के समधी और पाकिस्तान के साबिक फाइनेंस मिनिस्टर, सेनेटर, वो अब बिलाखिर लगता है कि गेम से बाहर हो गए हैं। और इसके पीछे आईएमएफ है या क्या है, आईएमएफ को शायद उनसे मतलब, आईएमएफ ने ये नहीं कहा कि इसहाक डार से हमने डील नहीं करना। आईएमएफ ने ये कहा था, मतलब आईएमएफ ने कुछ भी नहीं कहा, मगर आईएमएफ के साथ पिछली दफा डील करने में क्योंकि वो नाकाम हुए थे तो शायद उनको बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन उसकी जगह जो लेकर आया जा रहा है वो मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं। और मोहम्मद औरंगजेब जो हैं ये एक बैंकर हैं, और एज अ बैंकर इनकी क्या खिदमात हैं अभी इसके बारे में मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। अलबत्ता जो शरीफ फैमिली के साथ कनेक्शन या एस्टैब्लिशमेंट के साथ कनेक्शन, क्योंकि दोनों जगह पर कनेक्शन जो है वो कमजोर नहीं है। जस्टिस रमदे साबिक पाकिस्तान के सीनियर प्यूनी जज इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के जमाने में आप सब जानते होंगे बहुत वोकल थे इफ्तिखार, और फिर इनको निकाला भी गया, ये उन जजेस में शामिल थे जिनको निकाला गया। ही वॉज द बैकबोन बिहाइंड इफ्तिखार चौधरी। और इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ जब केस चला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस बेंच को हेड भी जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे कर रहे थे। ये जो मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं ये पीएमएलएन के, क्योंकि रमदे साहब का पीएमएलएन के साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, और रमदे साहब के ऊपर इमरान खान साहब ने 2013 में इल्जाम भी लगाया था कि जो सारे आरओज हैं वो जस्टिस रमदे के कहने पर लगाए गए हैं और इन्होंने इलेक्शन ब्रेक करवाया। जस्टिस रमदे जो हैं उनके दामाद हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब, और जस्टिस रमदे के भाई जो हैं वो पीएमएलएन के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ते हैं। सो ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। इसहाक डार के बारे में बहुत सी बातें जो हैं वो हम सुनते आए हैं। इसहाक डार जो हैं उनके ऊपर एक तनकीद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी है। दो तनकीदें हैं। पहली तनकीद तो ये है कि इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने जो इलेक्शन के जो पूरी सेल था उसको वो हेड कर रहे थे, एंड इट फेल्ड टू डिलीवर। ना मीडिया के ऊपर सही प्रोजेक्शन हुई, ना सोशल मीडिया के ऊपर सही प्रोजेक्शन हुई, ना टिकटें जो हैं वो कामयाब हुई, ना इलेक्शन स्ट्रेटेजी ठीक थी, ना ही पैसे लगाए गए, जो कि बहुत सारे पैसे जो थे वो कहा जा रहा था पहले से, बहुत सारे जो सीनियर अंडरस्टैंडिंग रखने वाले सहाफी हैं इलेक्शंस की, वो कह रहे थे कि जो ज्यादा पैसे लगाने वाला ये इलेक्शन है इसके अंदर पैसा आपको खूब लगाना पड़ेगा, पानी की तरह बहाना पड़ेगा टू विन द इलेक्शन। और वो इसहाक डार साहब ने जो है वो मीडिया पर भी नहीं लगाया, तो वो और बहुत सारी जगहों पर उनकी फेलिंग्स जो हैं वो पार्टी के अंदर इसके बारे में बात की गई। दूसरी चीज जो उनके खिलाफ है, जो कि मैं समझता हूं कि मैं भी मतलब उसको अगर देखूं तो उसके अंदर जान नजर आती है, वो ये है कि इसहाक डार साहब हैज एक्टिवली वर्कड अगेंस्ट एवरी फाइनेंस मिनिस्टर दैट और पोटेंशियल फाइनेंस मिनिस्टर दैट पीएमएलएन कुड हैव हैड। पीएमएलएन की स्ट्रेंथ समझी जाती है हमेशा से कि वो बहुत अच्छा फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ना वो बहुत अच्छी चलाते हैं, या फाइनेंस को या इकोनॉमी को बहुत अच्छा समझते हैं, या कम से कम वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम जो है वो बहुत अच्छे इकोनॉमी को चलाते हैं। उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हो सकती है, मगर मिफ्ता इस्माइल, सरताज अजीज, दानियाल अजीज, इसहाक डार और मुख्तलिफ लोग जो हैं माजी में, आयशा गौस पाशा, ये सब लोग जो हैं वो पीएमएलएन के साथ काम करते रहे हैं और उनकी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर समझा जाता है ट्रेडिशनली। बट इसहाक डार ने पिछले कुछ अरसे के अंदर we saw how he actively sabotaged everything that मिफ्ता इस्माइल did, और फिर उसके बाद वो आए और फिर उन्होंने खुद आके सब कुछ sabotage किया पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी का, and he tried to undo everything that मिफ्ता इस्माइल had been doing, और उसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ, आईएमएफ के साथ हमारा ताल्लुक खराब हुआ। आयशा गौस पाशा जो है वो पाकिस्तान पीएमएलएन से बाहर जा चुकी हैं। इसी तरह दानियाल अजीज को जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। सरताज अजीज साहब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनका इंतकाल हो चुका है। तो इसहाक डार साहब इज द ओनली पर्सन जो कि पीएमएलएन के पास अब रह गए हैं, विच इज वाई पीएमएलएन विल हैव टू क्या कहते हैं, एक बाहर से लाना पड़ेगा, वो उसको मैं लफ्ज बोल रहा हूं कि उनको जो है वो बोरो करना पड़ेगा कहीं से इन फाइनेंस मिनिस्टर, विच इज ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम पार्टी डजंट हैव अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इट्स ओन। ये एक जो है वो अफसोसनाक इनकी हालत, ये जो ओवरऑल पीएमएलएन की फेलिंग्स हैं उसका एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो यहां पर हमें नजर आता है। फाइनली मैं बात करना चाहूंगा कि लंदन के जो मेयर हैं सादिक खान साहब, उनके खिलाफ एक शदीद कैंपेन चल रही है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर हमें बात जरूर करनी चाहिए। आज उनके साथ जो है वो हमने कुछ जरा उनका एक इंटरव्यू था उसको भी जो है वो देखा, जो कि इंटरव्यू किया है उनका मुर्तजा अली शाह ने, जो जियो न्यूज से ताल्लुक रखते हैं। तो उनके इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट किया। हुआ दरअसल ये है कि सादिक खान साहब जो हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, उनका भी यही कहना है कि इसी वजह से उनको टारगेट किया जाता है। तो सादिक खान के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ये जो है ना वो
इस्लामिस्ट के साथ इनके ताल्लुकात हैं। और सादिक खान के ऊपर जो इल्जाम लगाया वो ली एंडरसन ने लगाया, जो कि टोरी पार्टी, जो कि इस वक्त रूलिंग पार्टी, और ऋषि सुनक जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, और इसी वजह से ली एंडरसन को जो है वो निकाल दिया गया है। उनकी पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी का वो हिस्सा नहीं रहे और अब वो छोड़ गए। पार्टी का हिस्सा भी है, लेकिन उनको वो चीफ विप थे। चीफ विप आप समझते हैं, जो आमिर डोगर थे या इससे पहले दूसरी सियासी जमातों, जिनका काम होता है कि तमाम जो पार्लियामेंटेरियन पार्टी के होते हैं उनको इकट्ठा रखना। विप का मतलब है कि ही होल्ड्स द कोड़ा के सारे जो है वो लाइन के अंदर लगेंगे कि कभी किसी पार्टी को किसी चीज पर वोट करना है, सब किसी दिन उनकी हाजिरी जो है वो यकीनी बनानी है। चीफ विप का काम होता है ये। यहाँ पर तो यही होता है, यूके में थोड़ा सा और भी कुछ काम होता है। तो उनकी विप जो है वो वापस ली गई। ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी एनीमोर, लेकिन वो अभी भी वहां पर है। और सादिक खान के बारे में जो उनके इल्जामात हैं उस पर सादिक खान ये कहते हैं कि इस्लामोफोबिया ये फैलाया जा रहा है। कोई बात नहीं की जा रही इस्लामोफोबिया के बारे में। कोई ये नहीं कह रहा, ऋषि सुनक ने उनको निकाल दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि इस्लामोफोबिया की वजह से, एंटी मुस्लिम होने की वजह से, रेसिस्ट होने की वजह से उनको निकाला जा रहा है। बस उनको अलहदा कर दिया गया। उन्होंने कहीं पर मजम्मत नहीं की कि जो स्टेटमेंट ली एंडरसन की तरफ से दिया गया था वो काबिल मजम्मत था। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि वो इस्लामोफोबिक था या रेसिस्ट था। और उन्होंने कहा कि 2016 में जो जैक गोल्डस्मिथ के साथ खिलाफ जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे मेयर ऑफ लंदन का, तो उस वक्त जो उनके खिलाफ एक घटिया इस्लामोफोबिक कैंपेन चलाई गई थी, इस दफा भी वही इस्लामोफोबिक कैंपेन, उसी तरह के स्लर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वही ट्रोप्स दोबारा से इस्तेमाल हो रहे हैं उनके खिलाफ। अच्छा, इस वक्त यूके में जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की है कि लोग इतने ज्यादा शिद्दत से एंटी इजराइल हो चुके हैं, या इसराइल की जो लड़ाई चल रही है उसके इतने खिलाफ हो चुके हैं, इसराइल के जो एक्शंस हैं उनके इतने खिलाफ मुखालिफत है वहां पर, कि उसकी वजह से जॉर्ज गैलोवे, जो कि 2013 से इलेक्शन नहीं जीते, और वो स्कॉटलैंड से वैसे तो ओरिजिनली हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ जगहों से, और वो रॉचडेल से, मैनचेस्टर से उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जहां पर आपको पता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। और जो रॉचडेल है स्पेशली, यहाँ पर 28% जो आबादी है वो मुसलमानों की है। और वहां से लेबर एमपी जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह एक बाई इलेक्शन हुआ, जिमनी इलेक्शन हुआ, जिसके अंदर लेबर पार्टी ने अपना बंदा ही नहीं खड़ा किया। और लेबर पार्टी ने बंदा क्यों नहीं खड़ा किया? क्योंकि उनकी तरफ से जो बंदा खड़ा किया गया था वो पाकिस्तानी मुसलमान डिसेंट से था। और जो साहब थे वो उन्होंने कुछ एंटी सेमाइट बातें जो है वो की, एंटी सेमिटिक बातें की। उसके अंदर उन्होंने यहूदियों के खिलाफ जो है वो एक उनके कोई अल्फाज उनके इस्तेमाल किए। और यही बात है कि इस वक्त पूरे यूके के अंदर और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इस्लामोफोबिया भी राइज पर है और एंटी सेमिटिज्म भी राइज पर है, और दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। तो सादिक खान के खिलाफ जो ये बात की गई, और सादिक खान ने ये कहा कि जिस बंदे को लेबर पार्टी ने नहीं सॉरी, जिस बंदे को लेबर पार्टी ने, सादिक खान ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि जिस बंदे को लेबर पार्टी ने टिकट देकर वापस लिया, उस बंदे को इसलिए टिकट देकर वापस लिया गया कि वो एंटी सेमिटिज्म उसकी बातों से जो है वो सामने जाहिर हो रहा था। जबकि जब यहां से लिया गया तो इसको इस्लामोफोबिया नहीं कहा गया। और उनका यह भी कहना है कि जब हमारी तरफ से कोई गलती करता है, लेबर पार्टी की तरफ से कोई गलती करता है, सादिक खान ने यह कहा, तो हम उसको इस्लामोफोबिया कहते हैं, हम उसको एंटी सेमिटिज्म कहते हैं, हम उसको रेसिस्ट कहते हैं, हम उसको एंटी एशियनिज्म कहते हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ से कोई गलत करता है तो ये बातें नहीं की जाती। सो द थिंग इज के जॉर्ज गैलोवे का वहां से जीतना, जो कि पिछले 11 साल से पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहे थे, और सादिक खान का ये बातें करना और उनके मुखालिफिन का इस हद तक जो है वो नेगेटिविटी के ऊपर उतर आना, ये वाज़ेह कर रहा है कि इस वक्त यूके के अंदर भी जो है वो बहुत एक शिद्दत से इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक बात चल रही है। इस्लामोफोबिया जो है वो वहां पर एक प्रॉब्लम बना हुआ है। और उसके जो पैलेस्टाइन है, क्योंकि जॉर्ज गैलोवे जो हैं वो आज से नहीं, 1980 से 1981 से वो पैलेस्टाइन के कॉज के ऊपर, और वो खुद बताते हैं कि 1977 में उन्होंने ये फैसला किया जब वो बैरूत में थे, जंग उस वक्त चल रही थी, तो वॉर टॉन बैरूत के अंदर वो थे लेबनान में, और वहां पर उन्होंने जो डेवस्टेशन देखी तो उन्होंने ये कहा कि मैं आइंदा अपनी सारी जिंदगी जो है वो पैलेस्टाइन के कॉज को जो है वो दूंगा। और मतलब जॉर्ज गैलोवे को बहुत वहां पर पसंदीदा शख्सियत नहीं है। आम जो सीरियस लोग हैं वो ये समझते हैं कि उनका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके इलाके की, उनका कोई इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उन्होंने मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है। वही जो हमें आप सब बयानिए की जंग, लेकिन वो जीत रहे हैं, और जो वो बातें कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रही हैं।
जिसकी वजह से वो जीत रहे हैं, वो डिवाइसिव फिगर हैं, वो सब कुछ है, मगर उन्होंने इलेक्शन जीता है और इसी वजह से जीता है कि जो लोग हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और जो टोरी पार्टी है या जो गवर्नमेंट है या जो दीगर इदारे सियासी जमातें और सियासी लोग हैं, वो असल प्रॉब्लम को, रूट कॉज को समझने से कासिर हैं। यही वजह है कि वहां पर जॉर्ज गैलोवे जैसे एक्सट्रीम लेफ्ट के जो लोग हैं वो वहां पर आगे आ रहे हैं। ये वहां के सीरियस लोगों का कहना है। तो यूके की सिचुएशन पर मैंने सोचा कि क्योंकि इस्लामोफोबिया के ऊपर भी हमें थोड़ा बहुत बात करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि आपके सामने सादिक खान की कैंपेन को भी रखें, सादिक खान के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है उसको भी रखें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमें बताइए कि आपको कमेंट्स के जरिए कि आपको कैसा लगा। अली वारसी को फिलहाल नया दौर NDN के प्लेटफॉर्म से और नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।